सत्संगत प्रेम से कहना। तो इस प्रकार से गुरसिक का आदर सत्कार करता रहे, इसमें ही उसका खुद का सत्कार है। सत्कार किसी पोजीशन के कारण नहीं होता है, कोई लियाकत के कारण नहीं होता है, कोई कला के कारण नहीं होता है। सत्कार होता ही उसका है जो अपने आप को निमाणा मानकर चलता है, जो अपने आप को दास मानकर चलता है, जो यही मानकर चलता है कि अपना किया कछु ना होए, करे राम होए है सोए, कि वाकई ही ये दातार प्रभु की ही कृपा है, मैं कुछ नहीं हूँ। और इस प्रकार से आप मिटाकर ये औरों का सत्कार करता है। और कल भी महापुरुषों ने मिसाल दी और अरसे से वो मिसाल दी जाती है कि जो अहम करते हैं, बड़े बड़े वृक्ष, हवा चलती है तो वो टूट कर गिर जाते हैं, जड़ों से ही उखड़ जाते हैं। लेकिन एक नन्ही सी घास, वो जितनी मर्जी तेज आंधी तूफान हो, वो घास वैसी की वैसी कायम रहती है, क्योंकि वो ज़मीन के साथ लगी हुई है, विनम्र है। और एक वृक्ष जो सोचता है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, वो हवाओं से किस कदर गिर जाता है। इसी प्रकार से महापुरुषों ने कहा है कि महापुरे झाड़े जाति तेते लवाले वाचती। इस प्रकार से जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं वो किस कदर गिर जाते हैं, और जो इस कदर अदने बने रहते हैं वो वाकई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। वो वास्ते ही कायम रहते हैं, वो बरकरार रहते हैं। जीवन में इस कदर जीवन जी जाते हैं कि जब ये शरीर का नाता टूटता है, उनका म्यार ऊंचे का ऊंचा रहता है। जैसे वो पंजाबी में आपने कई साल पहले जो कविता का एक कवि दरबार का एक, जैसे यहाँ पर भी कवि दरबार की समस्या दी गई, जो टॉपिक दिया गया उसको बाखूबी निभाया गया। तो कई साल पहले ये भी एक विषय रखा गया था पंजाबी में कि जिन्हां दा कर्म जिंदा है कदे वो मर नहीं सकते, कि वाकई जिनका कर्म जिंदा है। इस प्रकार से जो इस रहकर एक फूल की मानंद जीते हैं, जो खुशबू देता है, जो खूबसूरती को बढ़ावा देता है, वातावरण को सुंदरता प्रदान करता है। और इस कदर वो फूल ऐसा आंखों से ओझल भी हो गया, लेकिन उसकी महक कायम रहती है। तो जैसे वो शायर ने भी यही कहा है, वो पंक्तियाँ आपके भी जहन में होंगे कि ये जो 2 दिनों की ज़िंदगी है, इसके बारे में कहा कि रहें तो फूलों की तरह, बिखरें तो खुशबू की तरह, कि हम रहे फूलों के समान और बिखरें तो एक महक के समान। इस कदर ये महक बांटते ही चले जाएं। दुर्गंध बहुत है इस संसार में, वैर, घृणा, ईर्ष्या, नफरत की दुर्गंध सांस नहीं लेने दे रही है। जहाँ तहाँ देखो लड़ाई झगड़े, जहाँ तहाँ देखो फसाद, लूट मार, कोई लोभ लालच में आकर, कोई जाति का नाम लेकर, कोई मज़हब का नाम लेकर, कोई प्रांतीयवाद का नारा बुलंद करके इस कदर एक दुर्गंध ही दुर्गंध फैलाए चले जा रहे हैं। लेकिन भक्त चाहते हैं कि महक हो, सुगंध हो, ताकि सभी राहत की सांस ले सकें। इसके लिए ही आप इस सत्य की तरफ जोड़ रहे हैं। इसी की बदौलत ही ये मुमकिन है। संतों की मति को धारण करके ही ये मुमकिन है कि हमारा जीवन निखर जाए, एक सुंदर जीवन हम जी पाएँ। तो आप साथ संगत लगातार सेवा सत्संग सुमिरन कर रहे हैं। ये सच का संदेश महाराष्ट्र के गांव, खेड़ों और शहरों में इस कदर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसी में ही इंसान का भला है। आत्मा का कल्याण भी तभी है संभव अगर ये परमात्मा की पहचान करती है, आत्मा अपने स्वयं की पहचान करती है। तो आप साथ संगत ही लगातार इस कदर उत्साह दिखाते आ रहे हैं और लगन के साथ भक्ति को निभाते आ रहे हैं। तो अभी क्या, हर बरस जो सर पे
दास के सेरा बांधा जाता है थोड़ी देर के लिए ही, तो ये भी साध संगत इसमें खुशी प्राप्त करती है इसीलिए, वरना तो कई बरसों से दास ये बात दोहरा रहा है कि दरअसल दास का सर का ताज अगर है वो तो साध संगत और निरंकार है। तो ये साध संगत और निरंकार ही ये एक असली सर का ताज है, इसी की बदौलत दास का अस्तित्व है। तो इसलिए दास के मन में हमेशा साध संगत की कदर बनी रहे और इस प्रकार से ये जो काफिला है परोपकार का चल रहा है इसमें योगदान होता चला जाए। तो दास जितने भी समागम के कार्य हुए, जो पहले दिन शोभा यात्रा के रूप में, तब भी देखा कितनी गर्मी में भी छोटे छोटे बच्चे सड़कों से गुजर रहे हैं, वननेस का नारा बुलंद कर रहे हैं। और उससे पहले भी कितने दिन मुंबई में नौजवानों ने कहीं पर शॉपिंग मॉल्स में कहीं नुक्कड़ और वो नाटक और स्ट्रीट शोज़ करके, या फिर ह्यूमन चेन का जो इतना लंबा सिलसिला बनाया शायद 40 किलोमीटर का, वो इसी वननेस को और प्रोमिनेंस देने के लिए। तो उस दिन ह्यूमन चेन का जब जिक्र हो रहा था तो अक्सर चेन को हिंदी पंजाबी में चैन कहते हैं, तो कहने वाले ये भी माइक पे अनाउंस कर रहे थे कि ह्यूमन चैन। तो दास के मन में यही विचार आया कि अंग्रेज़ी में अगर चेन CHAIN चेन होता है, तो हिंदी वाले चैन को अगर रोमन में लिखें यानी कि इंग्लिश में लिखें, उसके भी स्पेलिंग यही होंगे CHAIN। तो ये जो ह्यूमन चेन की बात यानी कि मिलवर्तन, ब्रदरहुड, तो ब्रदरहुड होगा तभी चैन होगी। चेन, ह्यूमन चेन और चैन, ये चैन हमें तभी प्राप्त होगा, ये पीस तभी होगा। पीस में ही तो हम चैन ले सकते हैं, अगर शांति है तो चैन कहाँ ले सकते हैं। तो इसलिए ये मिलवर्तन होना बड़ा ज़रूरी है। तमाम मजहबी दीवारों को गिराकर, जाति पाति की दीवारों को गिराकर, काले गोरे का भेद मिटाकर, औरत बड़ी है या मर्द बड़ा है, इन सवालों को एक तरफ रखकर, इस प्रकार से सभी जब मिलजुल कर चलते चले जाएंगे तो अमन चैन यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं भक्तजन की अमन हो और चैन हो। तो इसी चैन को प्राप्त करने के लिए आप भी मिलकर चलते चले जाएं और संसार भी ये मिलकर जीना सीख ले, ये जीवन जीने का सलीका सीख ले। 4 दिनों की ज़िंदगी है, फिर पता नहीं इंसान का नामो निशान भी मिट जाता है। तो ये 4 दिन ही इंसान लड़ते झगड़ते मिटा देता है। वही शेर अंत में कहते हुए दास इजाज़त चाहेगा कि एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग वक्त कहाँ से निकालते हैं नफ़रत के लिए। एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, चाहे कोई 100 साल का हो ले फिर भी वो कम है अगर मोहब्बत है। तो अगर मोहब्बत नहीं नफ़रत है और लोगों के पास बहुत समय भी है और जतन भी है नफ़रत को निभाने के लिए, तो लोगों के पास नफ़रत करने के लिए पता नहीं कहाँ से समय निकल आता है। लेकिन जो इसके इश्क में हैं, जो इस एक के प्रति इश्क का भाव रखते हैं, ये जो इश्क हकीकी है, तो वो फिर केवल इस परम अस्तित्व के साथ इश्क नहीं करते हैं, वो फिर इसकी खलकत के साथ भी प्रेम निभाते हैं। तो इसलिए ये उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए। तो दास इन्हीं शब्दों से और अधिक कुछ ना कहता हुआ आपसे इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी, धन्य।